कर रहे हैं। आपने अगर ये मूवी देख ली है तो आपका क्या फीडबैक है, आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी अभी के लिए ऐसा समझ लो कि 10 में से 9 या 8 लोग इस मूवी को तो पसंद कर ही रहे हैं। रही बात इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो भाई अभी टू अर्ली है कुछ बताने के लिए। सिर्फ थर्सडे नाइट रिव्यू से इस मूवी ने $11.5 मिलियन का कलेक्शन किया है। और अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफिशियली रिवील नहीं किए गए हैं, क्योंकि सेम डे पे ये मूवी हर जगह रिलीज की भी नहीं गई थी। तो हम उससे ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे कैसा परफॉर्म कर रही है ये नेक्स्ट वीक ही पता चलेगा। वैसे अगर थंडरबोल्ट के पोस्ट क्रेडिट सीन पे है तो भाई इसका पोस्ट क्रेडिट सीन 2 मिनट 54 सेकंड का था, व्हिच मींस ये एमसीयू की अब तक की सबसे लंबी पोस्ट क्रेडिट सीन है। इसके बारे में बात करते हुए इसके डायरेक्टर ने ये रिवील किया कि हाँ ये पोस्ट क्रेडिट सीन जो था ये उन्होंने खुद डायरेक्ट नहीं किया था, और साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन उस मूवी के सेट पर शूट हुआ है जिसका प्रोडक्शन अभी स्टार्ट हुआ है, व्हिच मींस अवेंजर्स डूम्सडे। हाँ तो ऑफिशियली कंफर्म हो गया कि थंडरबोल्ट का जो पोस्ट क्रेडिट सीन था विदाउट गिविंग एनी स्पॉयलर्स अवेंजर्स डूम्सडे के सेट पे शूट किया गया है, फिल्म किया गया है। बाकी ये पोस्ट क्रेडिट सीन था उसका एक्सप्लेनेशन, उसका ब्रेकडाउन मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी डाल दिया है, चाहो तो एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। रिलीज के बाद ये तो रिसेंट में क्या क्या ट्रेलर्स आने वाले हैं मार्वल और सुपर हीरो से रिलेटेड उसके बारे में अपडेट दे देता हूँ जल्दी से। तो सबसे पहले तो सबसे रिसेंट में जो आने वाला है ट्रेलर वो है आयरन हार्ट की सीरीज का। आयरन हार्ट की सीरीज जो आ रही है उसका ट्रेलर जल्दी रिलीज किया जाने वाला है। आई गेस इसके कुछ लीक्स भी इंटरनेट पर आ चुके हैं जिसके बारे में मैं ऑब्वियसली यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन आज का ट्रेलर जल्दी आने वाला है। आयरन हार्ट के बाद सुपरमैन का जो ऑफिशियल ट्रेलर है वो भी जल्दी रिलीज किया जाएगा। अभी आपने टीजर या फिर कह लो स्नीक पीक देखा था, तो जल्दी इसका एक ऑफिशियल ट्रेलर भी रिलीज होगा। और एक बात अवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर की कि भाई इसको कब रिलीज किया जाएगा, तो इससे रिलेवेंट एक र्यूमर आया है कि अवेंजर्स डूम्सडे का ऑफिशियल ट्रेलर इसी साल नवंबर या दिसंबर में रिलीज कर दिया जाएगा। तो एज ऑलवेज जब भी ट्रेलर्स आएंगे मैं कवर करूंगा, मैं ब्रेकडाउन करूंगा। मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कर दो। चलो अब आगे आ जाते हैं कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स पे, जहां सबसे पहले छोटा और सबसे मेजर अपडेट है GTA 6। हाँ Wow, that's a big price tag. I can circle the search anything. There, a black hole. Here's all about it. Impressive, but guess what? I can do the same without burning a hole in the car. Same brain, smaller building, flagship, time to count the flagship price. Redmi Note 14 Pro. 50 lakhs per annum. What? 50 lakhs? That's your salary right now? Yes. What do you do? I'm an AI tools and ChatGPT expert. Okay, so what did you do to master this? I didn't need any fancy degrees or spend lakhs of rupees on expensive courses to learn the skill. So then how did you master these AI tools and get such a high salary? I started by attending B10X's certified AI tools and ChatGPT workshop. In just 3 hours, I was equipped with all the required knowledge that I needed to enter this field. Okay, and? After the workshop, which was just for ₹9 by the way, I started getting a call from a lot of recruiters and I finally landed my dream job with a top MNC and a salary package of 50 lakhs per annum. Wow, that's impressive. So what if somebody wants to enroll for this? So I would highly recommend this workshop to anyone who wants to master AI tools and make a high-paying career in this field, but act fast because they usually have only limited slots. अपडेट है GTA 6। हाँ यहाँ गेम्स में उतने कवर नहीं करता हूँ, लेकिन GTA 6 इम्पोर्टेंट है। GTA 6 की बात करें तो भाई इसको ऑफिशियली डिले कर दिया गया है। GTA 6 अब 26 मई 2026 को रिलीज होने वाली है, जिसपे फैंस उतने कुछ नहीं है, लेकिन हाँ इतना समझ लो कि 2026 का मई का महीना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा पॉप कल्चर फैंस के लिए। भाई उस मंथ में बहुत सारे मूवीज, गेम, सीरीज सब कुछ आने वाला है। रिसेंटली अगर हॉकी की बात करें तो जेरेमी रेनर एक इंटरव्यू में गए थे जहाँ उन्होंने साथ में दिखे हैं, उनका ये फोटो रिलीज किया गया। सुपरमैन और लुइस लेन का भी एक ऑफिशियल स्टिल इमेज रिलीज किया गया है। एंड फाइनली सुपर गर्ल वुमेन ऑफ टुमारो जो है इसकी फिल्मिंग चल रही थी, इसको लेकर ये अपडेट आया है कि अभी इसकी फिल्मिंग स्कॉटलैंड में हो रही है। तो हाँ डीसी के कई सारे प्रोजेक्ट अभी पैरेलली प्रोग्रेस कर रहे हैं, इनकी फिल्मिंग चल रही है, लेकिन हाँ एक प्रोजेक्ट को लेकर इंपॉर्टेंट न्यूज आया है। आपको मैंने बताया होगा कि डीसी स्टूडियोज की तरफ से सार्जेंट रॉक की एक मूवी बनने वाली थी, तो खबर ये है कि इसको ऑफिशियली कैंसिल कर दिया गया है। एक रिपोर्ट में तो ये खबर है कि डीसी स्टूडियोज के सार्जेंट रॉक की मूवी को कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन इस पर दूसरे रिपोर्ट ये है कि भाई इसकी शूटिंग को बस होल्ड पर डाला गया है, कैंसिल नहीं किया गया है, बल्कि इसकी जो फिल्मिंग है वो नेक्स्ट ईयर 2026 में स्टार्ट की जाएगी। लेकिन मैं बता दूं पास्ट के एक्सपीरियंस से ऐसे जब भी न्यूज आते हैं शूटिंग लंबे टाइम तक होल्ड पे जाती है
तो उस प्रोजेक्ट को कैंसिल ही समझो। चलो अब इन द एंड आ जाते हैं अवेंजर्स डूम्सडे सीक्रेट वॉर, जिससे कई सारे अपडेट्स निकल कर आए हैं। आपको सही में कई सारे ऑफिशियल अपडेट्स भी यहाँ मिलेंगे, कई सारे रूमर्स भी मिलेंगे, मतलब मजा पूरा आने वाला है। अगर सबसे पहले आपको याद दिला दूं तो अभी से एग्जैक्टली 1 साल बाद अवेंजर्स डूम्सडे रिलीज किया जाएगा। तो हाँ, अब उतना टाइम बचा नहीं है और अभी इसकी फिल्मिंग भी जोरों शोरों से चल रही है। अगर डूम्सडे के ऑफिशियल अपडेट्स की बात करें तो रूसो ब्रदर्स ने सबसे पहले तो इस बगलामुखी जयंती पर शत्रु विनाश और कार्य सिद्धि का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रसिद्ध बगलामुखी मंदिर में आयोजित महायज्ञ में आहुति दे श्री मंदिर के साथ मां बगलामुखी 10 महाविद्याओं में सबसे जोरों शोरों से चल रही है। अगर डूम्सडे के ऑफिशियल अपडेट्स की बात करें तो रूसो ब्रदर्स ने सबसे पहले तो ये चेयर की फोटो शेयर की, जिसमें आप विक्टर वॉन डूम लिखा हुआ देख सकते हो, और इसी के साथ उन्होंने ये कंफर्म किया कि इसकी फिल्मिंग अब स्टार्ट हो रही है। आपको बता दूं कि 3-4 दिन पहले 29 अप्रैल से इसकी शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। जो चेयर अनाउंसमेंट हुआ था उस टाइम इसका बस प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था, बट फाइनली अब कुछ एक्टर्स सेट पर जा चुके हैं, सेट पर पहुंच चुके हैं, कुछ सीन्स को शूट कर चुके हैं। इस लिस्ट में अगर बात करें तो सबसे पहले तो क्रिस हेम्सवर्थ ने ये अपडेट दिया, ये फोटो शेयर करते हुए कि वो सेट पर पहुंच चुके हैं और डूम्सडे की फिल्मिंग स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद पेड्रो पास्कल की तरफ से भी ऑफिशियल अपडेट आई है कि भाई वो डूम्सडे के सेट पर पहुंच चुके हैं और उन्होंने भी फिल्मिंग स्टार्ट कर दी है। हालांकि सेबेस्टियन स्टैन की टीम की तरफ से ये खबर है कि वो नेक्स्ट मंथ डूम्सडे के सेट पे जाएंगे, उनकी अभी जरूरत नहीं है, नेक्स्ट मंथ से उनके सीन्स की फिल्मिंग स्टार्ट होगी। लेकिन इन सबसे इम्पोर्टेंट आरडीजे ने अपने इंस्टाग्राम पे ये एक फोटो शेयर किया, जिसमें आप डूम्सडे की पूरे रिसेंट कास्ट को देख सकते हो, जो कि अभी वहां फिल्मिंग कर रहे हैं। वैसे यहाँ इम्पोर्टेंट नोटिस करने वाली बात ये है कि भाई आरडीजे का हेयर स्टाइल जो पहले रिवर्ट था, जो लुक होने वाला था, वो अब चेंज हो चुका है। आरडीजे पूरी तरह से बार्ड हो चुके हैं। तो हाँ, क्या पता अवेंजर्स डूम्सडे में ये लुक होने वाला है या किसी तरह का विग को यूज करेंगे, ये तो टाइम ही बताएगा। पर हाँ, अभी आपके लिए इतना काम देता हूँ कि इस फोटो में जितने भी लोग हैं उनको लेफ्ट टू राइट आप कैरेक्टर्स के नाम जरूर कमेंट पे बताना। अब इसके बाद अगर आगे बढ़े तो भाई स्ट्रॉन्ग सोर्सेज से जो रूमर्स हैं, जो रिपोर्ट्स निकल कर आए हैं, उसके बारे में बता देता हूँ। तो रिसेंट में क्रिस क्लेयरमॉन्ट, जो कि कॉमिक बुक राइटर हैं, स्पेशली इंटरेस्टिंग स्टैट के बारे में, क्या इंडियन इन्फ्लुएंसर्स पैसा कमा पा रहे हैं। इस चीज से रिलेटेड एक रिपोर्ट आया है कि खाली 8 से 10% इंडियन इन्फ्लुएंसर्स पैसे कमा पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इंडिया में करंटली 2 to 2.5 मिलियन एक्टिव डिजिटल क्रिएटर्स हैं, जिनके ओवर 1000 फॉलोअर्स, बट इनमें से खाली 8 से 10% लोग ही पैसा कमा पा रहे हैं। एंड मैक्सिमम ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स मंथली 18,000 से कम कमा रहे हैं। कुछ भी हमारी बढ़कर हम लोग बात करने वाले कोई नोज रिटर्न टू इंडिया। This is Captain T in a 1989 crop duster. Just enjoying the beautiful San Andreas weather. Really? Shoot me down. That seems a little extreme, doesn't it? And Indian citizens can benefit and have access to multicultural artifacts that stem back from My fate's in your hands. Discussions चल रहे हैं। उन्होंने डायरेक्ट जवाब तो नहीं दिया, बहुत ही डिप्लोमेटिक आंसर है ये, और इतना जरूर वो बोली कि 5 साल पूछे हम लोग बात करने वाले क्लास 10 स्टूडेंट के पेरेंट्स के बारे में। You're actually firing rockets? You crazy prick! What's up with all this turbulence, huh?
Have we got a pilot on board? Merryweather cargo jet to ground control. Please be advised of a change of destination. We are now landing in Mackenzie Field. Changing frequency. Over. Ron! Ron, you there? I got the jet. You with the buyers? Welcoming party's here, Trevor. Fly safe now. These guys! Attention, Merryweather Jet. We're under orders to escort you to base. Change course or we will engage. Or you could diddle yourself! That's a big plane. You should give yourself more air to fly in. Hey, Ron! So, the frickin' Air Force are on me! They deployed jets. Try and fly over them, T. We'll see if that helps. Any offensive action will be met with overwhelming retaliation. I'm landing at Mackenzie Field. We can discuss this there, on the dirt, like men. We do not ask twice. This is Captain T telling you to stroke it, pal. Takedown is authorized. Change bearing or we will engage. I don't think you understand the effort I've gone to be here, pal. It's a big plane, boss. You might want to gain some altitude. This is your final warning. Divert now or be engaged. Hey, you wouldn't shoot me down anyway. Think of the ground casualties. Cargo jet is safely holding the desert. We are weapons free. Copy that. Weapons free. Eagle 1, Fox 2. Eagle 2, Fox 2. They shot me!
smooth landing. You're my brother. Whoa.